एपिसोड 52 गुस्सा ईशानी को सरप्राइज। और तुम्हें पता था प्रिया से जब अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हुई तो अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोली, मैं तो बस ईशानी की भलाई के बारे में ही सोचकर बोल रही थी, मुझे गलती हो गई मॉम डैड भाई। इतना कहकर वह आरती जी और अपने भाइयों की तरफ देखने लगी कि शायद वो उसके फेवर में कुछ कहेंगे या फिर ईशानी के दोस्तों के ऊपर गुस्सा करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो उसकी मॉम ने उनको कुछ कहा और ना ही उसके भाइयों ने, जिस वजह से उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था। आज तक उसके भाई को उसके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं होता था। अगर उसकी आंखों में एक आंसू आ जाए तो उस आंसू देने वाले के साथ वे लड़ जाते थे। पर आज ईशानी की इन दो कौड़ी के दोस्तों ने उसे इतना सब कुछ सुना दिया, फिर भी उसके भाई और मॉम ने उन्हें कुछ नहीं बोला। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्या अब वे उनकी प्यारी प्रिंसेस और बेटी नहीं है? क्योंकि सब कुछ इतना बदल रहा है। क्यों उसके घर वाले अब ईशानी से अच्छा बर्ताव करने लगे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्सा उसकी मुट्ठी कस गई थी। उसके नाखून उसके स्किन में चुभ रहे थे, पर वे तो अपने गुस्से और नफरत में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और न ही दर्द हो रहा था। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई तो दादी जी बोली, लगता है ईशानी वापस आ गई है। वही बाहर गाड़ी में मोक्ष ईशानी की उंगलियों से खेल रहा था। वे नहीं चाहता था कि ईशानी उससे दूर जाए। वो ऐसे ही ईशानी को अपने बाहों में समेटे रखना चाहता था। मुझे जाने दो और तुम भी जाओ, ईशानी ने मोक्ष को बालों को सहलाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी मोक्ष ने ईशानी को छोड़ा और बोला, कल तुम ऑफिस जल्दी आ जाना। तुमसे दूर रहने मेरे लिए किसी मौत की सज़ा से कम नहीं है बेबी डॉल। ईशानी ने एक स्माइल पास की और अपना सिर हिलाकर कार से बाहर चली गई। मोक्ष कार से बाहर नहीं आया था। ईशानी के वहाँ से जाते ही उसकी कार भी वहाँ से बाहर निकल गई। गेट के बाहर 3 बॉडीगार्ड की कार खड़ी थी क्योंकि वे गेट के अंदर नहीं गए थे। वहीं जैकी भी विला चला गया था और राजवंश फैमिली की तरफ से जितने भी गिफ्ट ईशानी को मिले थे, ईशानी ने जैकी के हाथों अपने पर्सनल विला भिजवा दिया था क्योंकि वह इस वक्त किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। वहीं हॉल में ईशानी आ गई है सुनकर काव्या, रितिका, अनुजा, नंदिनी चारों जाकर यहाँ वहाँ छुप गए। वहीं सभी घर वाले उनकी हरकतें देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जैसे ईशानी हॉल में अंदर आई, किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। यह कोई और नहीं रितिका थी। वहीं बाकी तीनों भी आकर उसके सामने खड़ी हो गई, पर ईशानी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, जैसे कि उसे पता हो कि यह किसकी हरकत है। चारों ने एक दूसरे को इशारा किया तो रितिका ने ईशानी की आंखों से अपने हाथ हटा लिए तो नंदिनी, काव्या, अनुजा ने ईशानी को गले लगा लिया। वहीं रितिका ने भी पीछे से ईशानी को गले लगा लिया। वहीं ईशानी उन चारों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई माँ अपनी बिगड़ैल नादान बच्चे को देखता है। तभी रितिका उससे अलग होकर सामने आकर मुंह फुलाकर बोली, क्यूटी तू इतनी चुप क्यों है? क्या हम सबको देखकर तुझे शौक नहीं लगा? तू इतनी रिलैक्स क्यों नज़र आ रही है? तुझे तो हम सबको देखकर सरप्राइज और एक्साइटेड होना चाहिए था, पर यहाँ तो हम खुद ये सरप्राइज देने के बाद एक्साइटेड और शॉक हो गए हैं। इतना कहकर सबको देखने लगी। हाँ, एटलीस्ट तुझे हम सबको देखकर झूठ मूठ का ही सही, पर सरप्राइज तो होना ही चाहिए था। हम कितने मेहनत से और सबसे छुप कर तुझसे यहाँ सरप्राइज देने आए थे, पर यहाँ तो तू है कि हमें देखने के बाद भी तेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए बोला, यार हमारा पूरा प्लान ख़राब हो गया। ये तो सरप्राइज़ नहीं, उल्टा हमें इसके एक्सप्रेशन से सरप्राइज़ हो गया। अनुजा ने भी नंदिनी और रितिका के साथ देते हुए बोली। तभी काव्या कुछ सोचते हुए अपनी आँख बड़ी करते हुए बोली, इसका मतलब तुझे पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? उसकी बात सुनकर ईशानी ने एक तिरछी स्माइल करके बोला, स्मार्ट गर्ल।
क्या तुम्हें इतने देर में समझ आया? ईशानी की बात सुनकर सब शॉक हो गए। फिर सबने एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। उन्हें पता था उनकी ये डेविल दोस्त की नज़र से कुछ नहीं छुपता। उसकी नज़र हर पल उनके ऊपर ही बनी हुई है। ये तो वे लोग ही हैं जिन्हें याद नहीं था कि उनकी दोस्त क्या क्या कर सकती है। तभी ईशानी थोड़ी नाराज़ अंदाज में बोली, तुम सबको ऐसे बिना किसी को बताए आने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम लोग भूल गए कि हमारे कितने दुश्मन हैं? उसकी बात सुनकर रितिका ने अपना मुंह बनाते हुए बोली, बस अब अपनी लेक्चर देना शुरू मत कर दे मेरी क्यूटी हिटलर। हम बहुत केयरफुल थे आते वक्त, ऐसे भी जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक गार्ड्स हमारे साथ ही थे। तुम्हारा नाम सुनकर ही अब डर कर भाग जाएंगे, इसीलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी तुम यहाँ अकेले घूम रही हो और हम वहाँ दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम भी यहाँ आ गए तुम्हारा साथ मज़े करने। अब हम साथ में मस्ती करेंगे। उसकी बात सुनकर सबकी हंसी आ गई। ईशानी के होठों में भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे रितिका के इस बच्चों वाली बिहेवियर की आदत थी। रितिका की नेचर ही ऐसा थे कि बुरे से बुरे माहौल में भी वे दूसरों को हंसा देती थी। दादाजी ने सबको बैठने के लिए बोला तो सब बैठ गए। ईशानी भी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए उनके पास ही बैठ गई। ईशानी उन सबको देखकर बोली, तुम सब यहाँ कितने दिन रहने वाली हो? उसकी बात सुनकर नंदिनी थोड़ी नाराज़गी और गुस्से से बोली, क्यों? तू नहीं चाहती कि हम सब यहाँ रहें? ईशानी ने उसे घूर कर देखा तो उसने अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे जताना चाहती हो कि वो ईशानी से बहुत नाराज़ है। उन दोनों के रिएक्शन को देखकर काव्या बोली, ईशा, हम सब आज यहाँ रुकेंगे और कल हम रितिका और काव्या घर जाएंगे। सिर्फ नंदिनी यहाँ रहेगी तेरे पास। हम यहाँ आते रहेंगे। परसों हम सब अनुजा के घर जाएंगे क्योंकि उन्होंने सबके आने के लिए बोला है। तभी अनुजा उसके बातों के बीच में काटते हुए बोली, तुमको भी घर जाना है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही है क्योंकि ये डैड की फरमाइश है कि उनकी प्यारी बेटी जल्द से जल्द उनके सामने आए। ईशानी ने बस अपना सिर ना में हिला दिया क्योंकि वे इन सब के बात मानने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम सब जाओ, फ्रेश होकर मेरे रूम में जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम सबसे। इतना कहकर ईशानी उठ गई। फिर दादाजी दादी माँ को देखकर बोली, आप प्लीज़ नंदिनी के लिए भी मेरे साइड वाले रूम अरेंज कर दीजिए। ईशानी की बात सुनकर दादाजी ने हाँ में सिर हिलाकर बोले, ठीक है, मैं सर्वेंट को कहकर बच्ची के लिए रूम रेडी करवा देता हूँ। उनकी बात सुनकर ईशानी ऊपर की तरफ चली गई। वहीं उसके चारों दोस्त भी फ्रेश होने के लिए गेस्ट रूम में चले गए।